हेलो दोस्तों, धारा एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम। ये है हमारी हिंदी की क्लास और हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है वो है तत्सम एवं तद्भव शब्द। एक्चुअली जो शब्द होता है ना, तो शब्द को अलग अलग आधारों पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। शब्द की उत्पत्ति के आधार पर उसके भेद देखे जाते हैं, शब्द की रचना के आधार पर उसके भेद देखे जाते हैं, शब्द के प्रयोग के आधार पर और शब्द के अर्थ के आधार पर उसके अलग अलग भेद माने जाते हैं। तो शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, उत्पत्ति का मतलब ये होता है कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कुछ शब्द संस्कृत से होते हैं, कुछ शब्द देशज होते हैं, कुछ शब्द विदेशी भाषाओं के होते हैं। तो इस तरीके से उसकी उत्पत्ति देखी जाती है और उत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्दों के भेद को देखते हैं तो उसी में एक आता है रूप तत्सम और तद्भव शब्द। तो आज की इस क्लास में हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द देखने वाले हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, और फिर अलग अलग परीक्षा में जैसे पूछा जाएगा कि इस शब्द का तद्भव रूप क्या है या इस शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो आइए करते हैं शुरुआत। ये जो क्लास रहेगी बच्चों, ये आपके हर कंपटीशन एग्जाम्स में कॉमन टॉपिक है। आप चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती निकली है उसका एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो, ग्राम सेवक का है, आपका पटवारी का है, जो भी एग्जाम दोगे उसमें एक कॉमन टॉपिक है और इसीलिए एक शानदार टॉपिक है। किसी भी टॉपिक को छोटा नहीं समझें, हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में एक एक नंबर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं, शानदार ढंग से पढ़ते हैं, तत्सम और तद्भव रूप को देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का जो भेद है वो जब शब्द की हम उत्पत्ति के आधार पर जब भेद करते हैं तो उसमें आता है। ध्यान रखना, हमने पिछली क्लास आपने देखी होगी, वहां पे हमने शब्दों के अलग अलग भेद देखे थे, तो उसमें सारी चीजें हमारी क्लियर हुई है। और वो अगर आपने क्लास नहीं देखी हो तो बच्चों ऊपर यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक दूंगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप वो क्लास देख लेना। आइए शुरुआत करते हैं। शब्द की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा तत्सम और तद्भव रूप जो है वो देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं। वो क्लास हमने पीछे देख ली है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्दों के भेद देखते हैं तो ध्यान रखना है कि हमारी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों यानी जो स्थानीय जो लोकल बोलीज होती है, स्थानीय जो भाषा होती है या जिसे उपभाषा कहते हैं वहां से, और स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। क्योंकि हिंदी जो है ना, इस हिंदी का विकास जो है वो हिंदी खड़ी बोली धीरे धीरे परिष्कृत होते हुए हिंदी का विकास हुआ है और इस तरीके से हिंदी ने अलग अलग भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित किया है। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को हम निम्नलिखित उपभेदों में बांट सकते हैं। तो उसमें पहला जो भेद है वो है हमारा तत्सम शब्द। आप यहाँ पे देखेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। सम का मतलब समान, तत् मैंने उसके, किसके समान, उसकी मूल भाषा के समान। तो हिंदी की मूल भाषा कौन है, ध्यान रखना, हिंदी की मूल भाषा या यूं कह सकते हैं हिंदी की मातृभाषा संस्कृत है। तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए, वो रूप जो होता है शब्द का वो तत्सम शब्द कहलाता है। सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो शब्द संस्कृत के हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है कि उसके समान यानी किसी भाषा में प्रयुक्त तो उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है तो संस्कृत के शब्द हिंदी में तत्सम शब्द कहलाएंगे, और जो अलग अलग भाषा है उनकी जो मूल भाषा के शब्द उस भाषा में जो प्रयुक्त होते हैं तो वो उसके तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन हमारे हिंदी के तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जैसे अट्टालिका, अट्टालिका समझते हो ना, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा भवन है, तो अट्टालिका जो है ये संस्कृत का शब्द है और ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप अभी आगे देखेंगे, पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। एक साइड में हम तत्सम शब्द देख लेंगे, एक साइड में हम उसका तद्भव रूप देखेंगे।
उसके बाद जैसे उष्ट्र होता है ऊंट को कहते हैं, कर्ण होता है कान को कहते हैं, चंद्र है चांद को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, अग्नि हम आग को कहते हैं, आम्र हम आम को कहते हैं, गर्दभ हम गधे को कहते हैं, क्षेत्र हम जो हमारा एरिया होता है वो कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो शब्द है ये तत्सम रूप होते हैं और इन शब्दों को हम ज्यों का त्यों प्रयुक्त करते हैं, इसलिए कई बार तो हमें ये पता ही नहीं रहता कि ये हिंदी के संस्कृत के शब्द हैं या देशज शब्द हैं या विदेशी भाषाओं के यहाँ कैसे शब्द हैं। ठीक है, तो पहला रूप हो गया हमारा तत्सम शब्द। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। सारी चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं, उसके बाद फिर हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ने वाले हैं। कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है, आपको कोई शब्द दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा उपयुक्त शब्द किस भाषा का है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शब्द कौन सी भाषा से लिया। कई बार हमारे हिंदी में जैसे फारसी के शब्द आते हैं, कई बार उर्दू के शब्द आते हैं, कई बार विदेशी भाषाओं के जैसे रूसी भाषा का कोई शब्द आ गया, चीनी भाषा का कोई शब्द आ गया। तो इस प्रकार के शब्दों को आपको पहचानना पड़ेगा और उसी का हम अभ्यास करेंगे इस क्लास में। इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है। आप इस क्लास को कंप्लीटली देखें, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। कंपटीशन एग्जाम्स में अगर तैयारी कर रहे हो बच्चों तो पूरी सीरीज आपको हिंदी की मिलेगी। हिंदी का हर टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप देते हो तो हिंदी की हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी तरीके से हमारी इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थान जीके की हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और हम एक एक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ये डिटेल क्लास भी होती है और साथ ही साथ हमारे जो क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यूज टाइप के जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है वो सीरीज भी आती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप क्लास के ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहें तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9079622989। तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको हमारी जितनी प्लेलिस्ट है उनका लिंक, हमारे सारे जो लिंक है वो आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं तद्भव शब्द। देखो, जो मूल शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, उन तत्सम शब्दों में कई शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में कठिन लगते हैं। तो उन बोलने में कठिन लगने वाले शब्दों को लोग अपनी सुविधा अनुसार जब अपने हिसाब से उसे परिवर्तित कर देते हैं और वो एक रूप उसका फिक्स हो जाता है तो वो तद्भव रूप कहलाता है उस शब्द का। ध्यान से समझिए कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अटारी, हमने अट्टालिका शब्द देखा था ना, हमने जो अट्टालिका शब्द देखा था, तो अट्टालिका यानी ऊंचा भवन, ऊंची बिल्डिंग। तो उस अट्टालिका को बोलने में कई बार थोड़ी सी असुविधा होती है क्षेत्र के हिसाब से, है ना। कई जगह ऐसे मतलब क्षेत्र के हिसाब से शब्द बोल नहीं पाते लोग, तो उसे हम अटारी कहते हैं, अट्टालिका को। उष्ट्र जो था उसको ऊंट कहते हैं, सामान्य भाषा में ऊंट ही कहते हैं, उष्ट्र तो बोलते नहीं है। तो ऊंट शब्द जो है वो तद्भव रूप है, मूल शब्द जो है वो उष्ट्र है। उसके बाद जैसे कान, कर्ण, जो कान है हमारे तो हम सीधा कान ही बोलते हैं, कर्ण नहीं बोलते। तो ये सुविधा अनुसार बोलने में हमें ठीक रहे थोड़ा सा, उसे लिए उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। वो रूप एक प्रकार से एक परंपरा के अनुसार परमानेंट मान लिया जाता है, उसे हम तद्भव रूप कहते हैं। इसी तरीके से चंद्र को चांद कहते हैं, अग्नि को हम आग कहते हैं, आम्र को हम आम कहते हैं, गर्दभ को हम गधा कहते हैं, क्षेत्र को हम खेत कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे तद्भव रूप हैं। समझ में आया होगा आपको तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है, समझ में तो आ गया। अब हमें केवल शब्दों का अभ्यास करना है। जितने ज्यादा शब्दों का अभ्यास करेंगे, तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, तत्सम कौन सा, तद्भव कौन सा, उतने ज्यादा याद होंगे। एक परिभाषा तो मैंने आपको समझा दी है। अब हम कुछ इसके और जो इसका जो वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर वो भी देख लेते हैं। जैसे देशज शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी क्लास है और उसके बाद हम इसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं। अगला रूप है वो है बच्चों हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं कि किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, तो समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। मतलब किसी स्थान विशेष के जिनका मूल स्रोत हमें कहीं अन्य भाषा में नहीं मिलता, किसी अन्य मूल भाषा में नहीं मिलता, तो और क्षेत्र के हिसाब से जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, जिसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, मतलब एक बर्तन होता है ना जो सब अपन राजस्थान के तो सभी जानते हैं परात क्या होती है। उसी तरीके से जैसे कांच,
उसी तरीके से जैसे ढोर, पशुओं को ढोर कहते हैं। इसी तरीके से जैसे खचाखच, मतलब कोई जैसे सवारियां गाड़ी में भर दी है ना, खचाखच भर दी। इसी जैसे फटाफट, जैसे मान लीजिए मुक्का है ना, मुक्का। तो ये शब्द है ना क्षेत्रीय शब्द हैं, ये किसी भाषा के मूल शब्द नहीं है। और मूल शब्द नहीं है तो तद्भव भी नहीं हो सकते, क्योंकि तद्भव रूप मूल शब्द का ही परिवर्तित रूप होता है। तो इसलिए ये देशज शब्द कहलाते हैं, जिसे हम क्षेत्रीय शब्द भी कह सकते हैं। और एक हमारा अंतिम जो रूप होता है वो होता है विदेशी शब्द। और इस विदेशी शब्द में क्या होता है कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए व्यापार के दृष्टिकोण से है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसी रूप में हमें अपनाने पड़ते हैं। वो किसी दूसरी भाषा के हो सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, तो फिर वो हमें अपनाना पड़ेगा। मान लीजिए रेल, जैसे हमने रेल, अब वो परमानेंट हो गया, तो ये विदेशी भाषा का, रेल अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है वो विदेशी भाषा के कहलाते हैं, उन्हें विदेशी भाषा के शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों को हमने ज्यों का त्यों अपना लिया है, अभी हम आगे उनकी भी लिस्ट देखने वाले हैं। फारसी भाषा के शब्दों को हम हिंदी में उसी रूप में जो है वो प्रयोग में लेते हैं। पुर्तगाली शब्द हैं, तुर्की भाषा के हैं, फ्रांसीसी भाषा के हैं, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। तो ये तो एक सामान्य परिचय हो गया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का, जब हम भेद करते हैं तो। और अब हमारा मूल जो आज की जो क्लास है वो है हमारा तद्भव एवं तत्सम एवं तद्भव रूप, या फिर तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो आइए करते हैं शुरुआत। अब ये देखो अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द हमारे इस हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो एक बार थोड़ा सा देख लो। जैसे अंग्रेजी में ना अफसर, ऑफिसर जिसे हम बोलते हैं अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, ये सारे इंग्लिश के हैं। खाली मतलब केवल हिंदी में लिखा है, बाकी सारे इंग्लिश के हैं, है ना। गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि आदि। इसी तरीके से अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अक्ल हो गया, अदालत हो गया, आज़ाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला आदि आदि। इतने सारे शब्द हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका अभ्यास कर लीजिए। उसी तरीके से फारसी भाषा के शब्द हैं, तो ये बहुत सारे शब्द जो है वो दिए हुए हैं, ये फारसी भाषा के, इनको भी आपको याद करना है। इसके अलावा पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, देख लो ये इतने सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना तुर्की भाषा के बहुत सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए। एक जैसे अंग्रेज या अंग्रेजी कौन सी भाषा का शब्द है, कई बार ये प्रश्न आता है। तो अंग्रेजी खुद फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ना, फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है। और इसी तरीके से बहुत सारे ये शब्द भी हमारे से जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो अन्य भाषाओं के शब्द हैं। अब देखो कि कुछ संकर शब्द भी होते हैं। संकर का मतलब होता है दो भाषाओं के शब्दों को मिला करके एक नया शब्द गठ लिया जाता है। जैसे वर्षगांठ, तो वर्ष तो है संस्कृत का शब्द और गांठ जो है वो हिंदी का शब्द है। इसी तरीके से जैसे उद्योग, तो उद्योग संस्कृत का शब्द है, उद्योगपति, पति जो है वो हिंदी का शब्द है, ठीक है। जैसे रेल यात्री, रेल जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, यात्री संस्कृत का शब्द है। तो ये संकर शब्द भी कहलाते हैं। कुछ और शब्द भी हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे शब्द आप देख लेना। तो इस तरीके से हमने एक सामान्य परिचय देख लिया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से शब्द जो है वो उसमें प्रयुक्त, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब हम बात करेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की। तत्सम शब्द जो मूल शब्द है, ध्यान रखना है ना, मूल शब्द है, और तद्भव जिनका रूप परिवर्तित हो गया है, रूप परिवर्तित हो गया है, बोलने की सुविधा के लिए ना, रूप परिवर्तित हो गया, तो ये तद्भव कहलाते हैं। जैसे अकार्य, तो अकार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है अकाज, मतलब काम नहीं, है ना, अकाज। इसी तरीके से अगम्य, जहां जाया न जा सके, तो उसको हम कहते हैं अगम, जहां पहुंचा न जा सके। इसी तरीके से आश्चर्य, ये तत्सम शब्द है, मूल शब्द है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं अचरज, है ना, बड़ा आश्चर्य हुआ या फिर आश्चर्य हुआ, तो मूल शब्द आश्चर्य। अब आपको परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, आश्चर्य, अचरज, अचंभा या उपयुक्त सभी, मैं निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है ना। तो आपको ध्यान रखना, आश्चर्य शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। इसी तरीके से जैसे अक्षत, तो अक्षत जो है वो तत्सम है और इसका तद्भव रूप होता है अच्छत। इसी तरीके से अट्टालिका, तो उसका है अटारी, जो हम देख चुके हैं ना।
इसी तरीके से कुछ और शब्दों का अभ्यास कर लीजिए। देखो यहाँ पे अभी तो पूरी लिस्ट की कोई एक क्लास में तो ये समाप्त नहीं होगा, इसका सेकंड पार्ट भी हम आपके लिए लाएंगे और हर टॉपिक को हम इसी तरीके से कवर करने जा रहे हैं बच्चों। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं तत्सम में अज्ञानी। अज्ञानी इसे हम कहते हैं अनजाना, अज्ञानी मतलब जो समझता नहीं है, अनजाना। अंधकार तद्भव इसका रूप है अंधेरा। अमावस्या अमावस। अक्षर आखर। अमूल्य अमोल, है ना। ये सारे तत्सम और तद्भव रूप हैं। एक तरफ हमने इस साइड तत्सम लिखा हुआ, उधर तद्भव लिखा, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखो जैसे आम्रचूर्ण अमचूर, सामान्य भाषा में कहते हैं अमचूर। अंगुष्ठ तद्भव रूप अंगूठा। अष्टादश 18। अर्नभ आधा। अश्रु आंसू। अग्नि आग। इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। जितना अभ्यास करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। पहली बार में कोई भी परफेक्ट नहीं बनता है। कई बार आपको लगेगा सर ये तो बड़े कठिन है या फिर याद कैसे करें, कोई टेक्निक नहीं है। बार बार है ना, जैसे आम्रचूर, आम्रचूर दिमाग में लाइए। आमचूर, अमचूर जो होता है ना, अमचूर, तो ध्यान रखना अमचूर ये तो देसी मतलब एक देसी रूप हो गया, इसका एक तद्भव रूप हो गया। और तो फिर मूल शब्द क्या है, तो आम्रचूर्ण। तो ऐसे याद होगा, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ अंगूठा, जैसे ना अंगूठा है तो अंगूठा, तो ये तो तद्भव रूप है अंगुष्ठ। और लिखो इनको, जितना लिखोगे उतना अभ्यास हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम इसका बाकी जो बचे हुए सारे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जैसे अन्न तो इसको हम अनाज बोलते हैं। अमृत को हम अमीय बोलते हैं। आम को हम, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, आम्र जो है ना, आम्र ये तद्भव है, ये उल्टा हो गया। आम्र जो है ये हो गया हमारा तत्सम, ये आम्र तत्सम है और ये हो गया तद्भव, है ना, ये तद्भव है। तद्भव, ये तद्भव हो गया। उसके बाद अर्पण, अर्पण। आखेट अहेर, ठीक है। तो ये कुछ शब्द जो है हमने देखे हैं। ये हमारी एक क्लास हुई, फर्स्ट पार्ट हुआ, इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो बच्चों तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको बता दूं कि हमारी जो है ना अलग अलग सीरीज चलती है। बीएसटीसी के लिए हमारी क्लासें चल रही है। 4th ग्रेड जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसके लिए हमने मॉडल पेपर की एक सीरीज जारी करी है। पर डे आपको मॉडल पेपर का जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर अवेलेबल करा रहे हैं। तो वो आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे केवल 4th ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एकदम वरदान साबित होगा। आप डिटेल स्टडी भी करते हैं और साथ ही साथ मॉडल पेपर आपके लिए बहुत कंपलसरी, आप उसे हल करते रहें। निश्चित रूप से ये एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना और आपका रिप्लाई जो है वो मैं दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।